राजगृह में एक संपन्न व्यक्ति रहता था। वह और उसकी पत्नी दोनों ही सदाचारी और धर्मचारी थे। उनका एक पुत्र था, नाम था सिंगाल। उसे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह आध्यात्मिक बातों को जरा भी गंभीरता से नहीं लेता था। वह सती जीवन में प्रसन्न रहता था। जो जैसा है ठीक है, यही दर्शन था उसका। क्यों व्यर्थ के झगड़ों में पड़ा जाए। जो सामने दिखता है वही सत्य है। अंदर की बातें ज्ञानी जाने, यह उन्हीं का काम है। इन्हीं विचारों के अनुसार वह आराम से जीवन यापन कर रहा था। जब सिंगाल के पिता का अंत समय पास आया तो उन्होंने सिंगाल को अपने पास बुलाया। पिता ने सिंगाल को सारी ऊंच नीच समझाई। फिर उन्होंने कहा, मेरी एक इच्छा है, ध्यान दो तो मैं कहूँ। सिंगाल अपने पिता को बेहद प्रेम करता था। उसने सोचा, पिता की आखिरी इच्छा है, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। कहिए पिताजी, मैं पूरा ध्यान दूंगा। उसने कहा, मेरे बाद प्रतिदिन नियम से दिशाओं को प्रणाम करना। इस प्रकार सिंगाल ने दिशाओं को प्रणाम करना नियम बना लिया। वह सुबह उठ जाता और शुद्ध होकर स्नान करके सभी दिशाओं को प्रणाम करता। एक सुबह जब वह इस तरह भीगे वस्त्र भीगे केस लिए दिशाओं को प्रणाम कर रहा था तो तथागत बुद्ध वहाँ आए। वे उन दिनों वहीं पे निवास कर रहे थे। तथागत ने सिंगाल को इस तरह दिशाओं को प्रणाम करते देखा तो उससे पूछ लिया, वत्स तुम क्या कर रहे हो? मैं दिशाओं को प्रणाम कर रहा हूँ भगवान। सिंगाल ने स्पष्ट उत्तर दिया, कौन सी दिशाओं को? वही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे। मैं इन सभी 6 दिशाओं को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं नियम से दिशाओं को प्रणाम करता हूँ। अच्छी बात है, किंतु तुम दिशाओं को प्रणाम क्यों करते हो? वत्स, क्योंकि यह मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा है। उन्होंने कहा था कि मैं सभी दिशाओं को प्रणाम करता रहूं। ठीक है, किंतु क्या तुम्हें दिशाओं का सही अर्थ पता है? दिशाओं का क्या अर्थ होगा भगवान? दिशाएं तो बस दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, और क्या? जानना चाहोगे कि वास्तव में ये दिशाएं क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनकी सतर्कता क्या है? अवश्य बनते। तो सुनो वत्स, मैं तुम्हें इन दिशाओं का वास्तविक अर्थ बताता हूँ और यह भी बताता हूँ कि इन्हें प्रणाम करने की सही विधि क्या है। तथागत ने सिंगाल को बताया कि पूर्व दिशा वास्तव में माता पिता को मानना चाहिए। माता पिता 5 प्रकार से पुत्र पर अनुकंपा करते हैं। तथागत ने सिंगाल को बताया कि पूर्व दिशा वास्तव में माता पिता को मानना चाहिए। माता पिता 5 प्रकार से पुत्र पर अनुकंपा करते हैं। वे उसे पाप से बचाते हैं, उसे पूर्ण कर्म में प्रतिष्ठित करते हैं, उसे विद्या दान कराते हैं। वे योग्य कन्या से उसका विवाह कराते हैं और वक्त से उसे उसकी विरासत सौंप देते हैं। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसे इस तरह सोचना चाहिए, माता पिता ने मेरा भरण पोषण किया है, इसलिए मुझे उनका भरण पोषण करना चाहिए। उन्होंने मेरा कार्य किया है तो मुझे भी उनका कार्य करना चाहिए। जैसे उन्होंने कुलवंश को बनाए रखा, मुझे भी बनाए रखना चाहिए। जैसे उन्होंने मुझे दया भाग दिया, मुझे भी देना चाहिए। मुझे मृत माता पिता के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखना चाहिए। पश्चिम दिशा के विषय में तथागत ने सिंगाल को यह बताया कि पश्चिम दिशा वास्तव में पत्नी होती है। पत्नी अपने पति पर 5 प्रकार से अनुकंपा करती है। वह सारे कार्य ठीक से निपटाती है। वह नौकर को वश में रखती है। वह खुद व्यभिचारिणी नहीं होती है। वह पति द्वारा जमा किए गए धन की रक्षा करती है। वह समस्त कार्यों में आलस रहित और दक्ष होती है। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर पति को पत्नी पश्चिम दिशा की सेवा 5 तरह से करनी चाहिए। उसे पत्नी का सम्मान करना चाहिए। उसे पत्नी का अनादर नहीं करना चाहिए। उसे पराई स्त्री के साथ व्यभिचारण नहीं करना चाहिए। उसे अपनी पत्नी को सुख ऐश्वर्य प्रदान करना चाहिए। उसे अपनी पत्नी को आभूषण देने चाहिए। उत्तर दिशा की व्याख्या करते हुए तथागत ने बताया कि यह दिशा मित्र मंत्री की है। मित्र मंत्री 5 तरह से कुलपुत्र का अनुकंपा करते हैं। वे प्रमाद से उसे बचाते हैं, प्रमाद करने वाले को बचाते हैं। उसके भयभीत होने की दशा में वे उसे शरण देते हैं। वे उसे विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ते। दूसरे लोग भी उसका सत्कार करते हैं। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर कुलपुत्र को मित्र मंत्री रूप उत्तर दिशा की 5 तरह से सेवा करनी चाहिए। उन्हें दान देना चाहिए, उनसे प्रिय वचन बोलना चाहिए, उनका काम कर देना चाहिए, उनके प्रति समानता दिखानी चाहिए, उनमें विश्वास रखना चाहिए। इसी तरह दक्षिण के विषय में तथागत ने स्पष्ट किया कि यह आचार्य की दिशा है। आचार्य या गुरु 5 प्रकार से अपने शिष्य पर अनुकंपा करते हैं। वे शिष्य को विनय का गुण देते हैं। वे शिष्य को बेहतर तरह से उत्तम शिक्षा देते हैं। वे शिष्य को यह सोचकर शिल्प की शिक्षा देते हैं कि इससे विद्याएं
पूर्ण रहेगी। आचार्य मित्र मंत्रियों का अच्छा बोध कराते हैं। आचार्य दिशा की सुरक्षा करते हैं। उपयुक्त 5 बातों को ध्यान में रखकर शिष्य को आचार रूपी दक्षिण दिशा की 5 तरह से सेवा करनी चाहिए। उसे उत्थान करना चाहिए, उसे आश्चर्य सम्मान और उसकी सेवा करनी चाहिए। शिष्य को आश्चर्य अथवा गुरु से उत्तम उपदेश सुनना चाहिए, उसे सत्संग कराना चाहिए, उसे संस्कार के साथ आश्चर्य से विद्या प्राप्त करनी चाहिए। तथागत ने ऊपर की दिशा की व्याख्या इस प्रकार की ब्राह्मण की दिशा है। ब्राह्मण 6 प्रकार से कुलपुत्र पर अनुकंपा करते हैं। वे उसे पाप कर्म से बचाते हैं, वे कुलपुत्र को सत्कार में रत करते हैं, वे कुलपुत्र का भला चाहते हैं, वे कुलपुत्र को ऐसी विद्या सुनाते हैं जो उसने सुनी नहीं होती। जो विद्या कुलपुत्र ने सुनी होती है, श्रमण ब्राह्मण उसमें उचित संशोधन करते हैं। वे कुलपुत्र को स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं। उपयुक्त 6 बातों को ध्यान में रखकर कुलपुत्र को श्रमण ब्राह्मण रूपी ऊपर की दिशा की 6 प्रकार से सेवा करनी चाहिए। उसे मित्र भाव से कायिका कर्म करना चाहिए, उसे मैत्री भाव से वचिक कर्म करना चाहिए, उसे मैत्री भाव से मानसिक कर्म करना चाहिए। कुलपुत्र को श्रमण ब्राह्मण को भोजन भिक्षा और दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार सिंगाल के जीवन की दिशा पूर्णतः ही बदल गई। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई सीख के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।